हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे, अब हम करने वाले हैं रिवीजन सीरीज। हम ना हर चैप्टर की 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज हम इस चैप्टर में करेंगे रियल नंबर। इस वीडियो में क्या सबसे अलग रहेगा जो आपको बाकी वीडियो में नहीं मिलेगा, इसमें मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट करवाऊंगी रियल नंबर का, और उसके साथ साथ जो मेन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद मैंने आपको पीवाईक्यू लास्ट में सोल्व करवाऊंगी। आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आप देखना कितनी आसानी से, कितने सिंपल वे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें आपके ना ये सिर्फ 3 टॉपिक हैं। आपको ना इन 3 टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले है प्राइम फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ एंड प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सबसे आसान चैप्टर है। आप इस चैप्टर को स्कोर करना चाहते हो तो स्किप मत करना, इस वीडियो को जरूर बने रहना लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टर के साथ। प्राइम फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, रियल नंबर के ना 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर में होता क्या है हमारे पास, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। क्लियर, ठीक है। तो रैशनल नंबर तो पता है आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो ये हमारा क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होगा, जो रैशनल को छोड़ के बाकी सब जो भी बचा ना, इसको माइनस करके वो सब हमारा क्या होगा, इरेशनल। यानी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, या फिर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल पाए, जैसे रूट 5, रूट 2, रूट 3। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि वो आपके पास एक फ्रैक्शन में आएगा, एक इरेशनल फॉर्म में आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो वो सब हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल। अब रैशनल इरेशनल के बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर मान लो कोई भी नंबर आपको गिवन है 6, मैंने बोला इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है इस 6 को तब तक मल्टीप्लाइज में लिखो, तब तक इसको तोड़ते चले जाओ जब तक कि ऐसे नंबर ना आ जाएं जो प्राइम हो। प्राइम क्या होता है, व्हाट इज प्राइम। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, सेल्फ, या फिर 1 से डिवाइड हो, जिनका 1 और खुद के अलावा कोई भी और मल्टीपल नहीं होता, तो वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको 60 का, तो कैसे करेंगे, फटाफट से करते हैं। 60 2 से 30, अगेन 2 का मल्टीपल है 15। अब 2 से तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3। आप ना स्टेप बाय स्टेप करो। 5 5 1 से जाएगा। अब देखो हमारे पास जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए ना, आपको तब तक डिवाइड करते चलते जाना है। तो हमारे पास 60 के मल्टीपल क्या आ गए, 2 and 2 3 और 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बस आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं जब तक यहाँ पे हमारा 1 ना आ जाए। क्लियर। अब ना आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक आप खुद से पॉज करके वीडियो को मेरे को 120 का एंड 140 के प्राइम फैक्टर करके देखो। बस ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे आपको एमसीक्यू मिलेगा, और मैं दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एलसीएम एचसीएफ। पहले देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आपका 1 मार्क्स का आया हुआ है। ये प्राइम फैक्टर करने हैं 17 2 8 के। तो देखिए फटाफट से 7 7 2 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ये एमसीक्यू था, इसके सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ से, मैं आपको बता दूंगी। अभी करते हैं पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे यहाँ पे 8, फिर 1 इधर कैरी हो जाएगा 12, तो 6 4, अगेन 2 का मल्टीपल है, फटाफट से करो 3 2, फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा 2 1 6, 2 कितना आएगा 1 0 8, 2 5 4। ठीक है, तो 2 27। अब 27 2 से नहीं होता, तो 2 से नेक्स्ट नंबर पे जाओगे 3 पे। आप सीधा स्किप नहीं कर दोगे, सीधा 9 पे नहीं जाना, सबसे पहले 3 पे जाओ स्टेप बाय स्टेप। 9, फिर अगेन 3 3, फिर दोबारा से जाएगा 3 पे, फिर 1 आ गया ना यहाँ पे 1। अब खत्म हो गया, अब हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको 1728 को तब तक ब्रेक करके लिखना है जब तक आपके पास ये सारे प्राइम नंबर नहीं आ जाते। तो 1728 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 2 कितने हैं 6, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। हमारे पास 3 कितने आए, 1
2 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। तो 1 7 2 9 2 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 3। ये हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट थे, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। तो देखो आप कितनी आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आ जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे करोगे? एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब है क्या, देखो अगर मैंने बोला दो नंबर है 4 और 6, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 8 12 16 20। सेम 6 का क्या होगा? 6 12 18 24। ये आपके 6 के मल्टीपल हैं। दोनों के मल्टीपल में क्या कॉमन है? 12 12। देखो यहाँ पे मैंने 4 के मल्टीपल लिखे, यहाँ पे हमने लिखे 6 के, तो बोथ नंबर में क्या कॉमन आ रहा है? 12। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर बोथ में हो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम। एल का मतलब लीस्ट, सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 4 और 6 का, 4 और 6 का अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला तो यानी कि 4 और 6 बोथ में कॉमन होना चाहिए। एम मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि दो नंबर जिसका आपको एलसीएम निकालना है उन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो दोनों के मल्टीपल निकालो और उसमें चेक कर लो कौन सा छोटा है, वो एलसीएम है। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन नंबर है उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे अब ये देखो 8 और 12 है, 8 का क्या होगा? 1 2 4 8, ये सब क्या है? फैक्टर हैं 8 के। और 12 के 1 2 3 4 6 12। अब कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन चेक करो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो हमारा इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2 इंटू 2 आएगा हमारा, सॉरी 2 की पावर 1 आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 2 की पावर 2। हाँ, तो ये हमारा आएगा 4। क्लियर? तो ये है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। दोबारा से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करना क्या है आपको? 6 के फैक्टराइजेशन करो 3 3 1, फिर 20 के फैक्टराइजेशन करो 10 2 5 5 1। तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5। अब करना क्या है? देखो इसी में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझा दूंगी। एलसीएम में क्या करोगे आप और एचसीएफ में क्या करोगे? देखो क्या करना है, एचसीएफ के टाइम पे ना जो कॉमन नंबर है, 2 कॉमन है ना, जो कॉमन है उसकी लिस्ट पावर उठानी है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1। तो एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी आपको सबसे छोटी पावर उठानी है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 1। क्लियर? अब एलसीएम के टाइम पे क्या करना है? जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर उठानी है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या लूँगी? 2 की पावर 2। जो कॉमन था उसकी हाईएस्ट पावर, और बाकी जो भी बचा है जैसे 3 और 5, इस सबको भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई। किसके टाइम पे? एलसीएम के टाइम पे। तो एचसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम क्या होगा? 4 3 5, यानी कि हमारा कितना आएगा? 60। क्लियर? तो एलसीएम और एचसीएफ का सिंपल क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी। उसके बाद एचसीएफ में के टाइम पे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, और एलसीएम के टाइम में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, और बाकी जो भी नंबर बचा है जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। इससे ना आपको प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख लो, आप खुद देख लीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है। 2 नंबर में आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 72, लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 85 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं 1 को माइनस कर देती हूँ। 72 को कर रहे हो तो 2 आ रहा है, मैं 2 को माइनस कर देती हूँ। तो यानी कि 84 और 70 को वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 84 और 70 को कंप्लीटली डिवाइड करे। रिमाइंडर तो मैंने माइनस कर दिया वो रिमाइंडर, तो अब कंप्लीटली करेगा ना। रिमाइंडर होता क्या है कि भाई इतना मेरे को डिवाइड करके बाकी बचा है, वो बाकी बचे को मैंने माइनस कर दिया। तो अब आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। 84 का और 70 का आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ निकाल सकते हो। ये था एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। एक क्वेश्चन आता है आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ,
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। HCF गिवन है आपको, नो। LCM आपको निकालना है, दोनों नंबर आपको गिवन है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर आपका क्या है 657 है। LCM मेरे को निकालना है, HCF मेरे को 9 गिवन है। अब क्या करोगे, इस 9 को इधर डिवाइड में ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका LCM। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, बस हो जाएगा आपका इससे। नेक्स्ट है हमारा प्रूव करने वाले क्वेश्चन। ये ना आपको 3 से 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपका, और ये भी आपका PYQ है। तो ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्किप करके मत चलना। करना क्या है, इस क्वेश्चन में एक तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो आपको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो आप रिवर्स मान के चलो। लेट अस कंसीडर √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है, इसको मैं लिख सकती हूँ √5 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होता है हमें पता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। P और Q इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो P और Q हैं वो क्या है, को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसके बीच में सिर्फ 1 मल्टीपल कॉमन होता है, यानी कि आप उनके बीच में कुछ अदर कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते। A और B ऐसे नंबर हैं। क्लियर। तो यानी कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं, जैसे 3/5 है, ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना। और जैसे मैं अगर 2/4 लिखती है, आप लिख सकते हो 1/2, तो ये 1/2 है, और कुछ नहीं आप काट सकते। ऐसे नंबर हैं A और B। अब ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। जब मैं स्क्वेयर करूंगी तो 5 इज इक्वल टू A² B² आएगा। अब यहाँ से A² इज इक्वल टू 5 B²। अब हमारे पास आ गया कि जो A² है ना वो 5 मल्टीपल है B² का। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि A² इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर A² 5 का मल्टीपल है तो इट मीन्स A इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर। A 5 का मल्टीपल है तो A इज इक्वल टू 5 के लिख सकती हूँ मैं, यानी कि A कुछ ना कुछ 5 का ही मल्टीपल है। 5 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। मैंने 5 जनरल K लिख लिया। A की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या आएगा आपके पास, 5K² इज इक्वल टू 5 B²। तो 25K² इज इक्वल टू 5 B²। यहाँ से इस 5 को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, 5K² इज इक्वल टू B²। इस लाइन को अगर मैं लेफ्ट और राइट चेंज कर दूँ तो लिख सकती हूँ। अब दोबारा से क्या आ गया, B² है ना वो 5 क्या ही कुछ ना कुछ मल्टीपल है, यानी कि 5 × 1 हो सकता है, 5 × 2 हो सकता है, 5 × 3 हो सकता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि B² इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अगर B² 5 का मल्टीपल है तो B इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। बोल सकते हैं ये बात हम। अब देखो यहाँ पे क्या आया था, A मल्टीपल है 5 का, इसको मैंने कैपिटल A मान लिया। यहाँ पे आया B मल्टीपल है 5 का, यानी कि A एंड B बोथ मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, A और B हमारे पास क्या है, को प्राइम, यानी कि जिसके बीच में सिर्फ कॉमन क्या है 1। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 5। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी कि वो एक रैशनल नंबर है, ये जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था रैशनल, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये स्टेप जो मैंने आपको लिखवाए हैं आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो, यही आपके हर क्वेश्चन में फिट होने वाले हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये देखो 2 क्वेश्चन तो ये लेके आई हूँ मैं लास्ट 2 ईयर के ही। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले रैशनल कंसीडर करो, A/B की फॉर्म में लिखो, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके A² इक्वल टू 5 B²। A² 5 का मल्टीपल है तो यानी कि A भी मल्टीपल है, A को 5 के लिखो, A की B की फॉर्म में ले आओ, फिर B² मल्टीपल है तो B भी मल्टीपल होगा। A और B दोनों 5 से मल्टीपल हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो इससे प्रूव हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसके साथ ना ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। देखो लास्ट में फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट से ऐसे करना है आपको। अगर मैंने बोला आपको 30 का करना है तो फटाफट से ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लोगे जब तक यहाँ पे क्या ना आ जाए 1। बस ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। उसके बाद था LCM निकालना, HCF निकालना,
एलसीएम एचसीएफ में भी क्या चाहिए आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो हाईएस्ट पावर होगी, कॉमन की हाईएस्ट पावर और बाकी में जो एक्स्ट्रा है वो मल्टीप्लाई, और एचसीएफ में क्या करेंगे, लीस्ट पावर, जो कॉमन है ना उसकी लीस्ट पावर, बस इतना सा चाहिए एचसीएफ में। और हाईएस्ट एलसीएम में क्या चाहिए, हाईएस्ट और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना वो भी मल्टीप्लाई कर दो। ये था एलसीएम एचसीएफ। और लास्ट हमारा क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड। बस तीन, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन, और प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।